गुड मॉर्निंग बच्चों। इंग्लिश लिटरेचर टुडेज टर्न क्लास 10 for नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला के बारे में आप सभी परिचित हैं। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया था और बाद में वो राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए थे। उन्हीं के बारे में हम थोड़ी सी स्टोरी बताने जा रहे हैं। ये स्टोरी बहुत ही डिटेल में है, लेकिन आपको इसको एक्सप्लेन मैं फ्रॉम बिगिनिंग टू लास्ट में करूँगा। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड मैंने कुछ लिख दिए हैं, जैसे डॉन यानी बिगिन शुरू करना, besides by, to be surrounded closely by, dignitaries, respected person, inauguration, to start ceremonies, events, amphitheater, a building which many events happen, supremacy यानी मास्टरी। ये इसके वर्ड मीनिंग है। इसमें हिंदी में अगर समझना हो तो समझ लें, डॉन यानी बिगिन शुरुआत करना, प्रारंभ करना, और जो दूसरी वर्ड मीनिंग है बिसीज्ड बाय, इसका मीन्स होता है घेर लिया गया, और डिग्नेटरीज की मीन्स होता है प्रतिष्ठित लोग, सम्मानित लोग। इनॉग्रेशन यानी शुरुआत करना, उद्घाटन करना, इंट्रोड्यूस करना, और सेरेमनीज आयोजन, समारोह। एम्फी थिएटर एक ऐसी इमारत, एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर विभिन्न प्रकार के समारोह आयोजित होते हैं। और सुप्रीमेसी यानी श्रेष्ठता, सुप्रीमेसी शब्द प्रयोग किया गया है। आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. 10th May यानी 10 मई। dawned bright, 10 मई का उदय अत्यधिक चमकीला था, एंड क्लियर और साफ था। For the past few days, पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly besieged, मैंने गणमान्य लोगों में, डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स, विश्व के नेताओं से मिलने में व्यस्त रहा। who were coming to pay their respects before the inauguration, जो उद्घाटन समारोह के प्रारंभ होने से पहले अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders. उद्घाटन समारोह में जो कहाँ पर हो रहा था, ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, यानी साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की धरती पर उद्घाटन समारोह था। अब तक के सबसे अधिक संख्या में अंतरराष्ट्रीय नेताओं की भीड़ जुड़ने वाली थी। यहाँ पे लिखा है द लार्जेस्ट गैदरिंग इवर द इंटरनेशनल लीडर, यानी अंतरराष्ट्रीय नेताओं की भीड़ इकट्ठा होने वाली थी आप ऑन साउथ अफ्रीका सॉइल, दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर। एक बार हिंदी पढ़ लें। 10 मई का उदय अत्यधिक क्या था, चमकीला व साफ था। पिछले कुछ दिनों में से गणमान्य लोगों व विश्व के नेताओं से मिलने में व्यस्त रहा था या उनसे घिरा रहा था, जो उद्घाटन समारोह के प्रारंभ होने से पहले अपना सम्मान प्रकट करने आ रहे थे। उद्घाटन समारोह में अफ्रीका धरती पर अब तक की सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की भीड़ जुटने वाली थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फाउंड बाय द यूनियन। उद्घाटन समारोह का आयोजन जो था, सेरेमनीज था,
वो कहाँ पर था? एम्फी थिएटर, जिसका निर्माण फंड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पेट्रोरिया, जिसका निर्माण यूनियन बिल्डिंग पेट्रोरिया ने करवाया था। एक ऐसी बिल्डिंग एम्फी थिएटर जिसका निर्माण किसने कराया था? यूनियन बिल्डिंग्स पेट्रोरिया ने कराया था। फॉर डिकेड्स, दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, दशकों तक ये गोरों की शक्ति का प्रदर्शन करती रही, अर्थात इनमें अंग्रेजी शासन की हुकूमत चलती रही। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। लेकिन अब यहाँ दृश्य है कौन सा? रेनबो, यानी इंद्रधनुषी रंग, रेनबो लिखा हुआ है, रेनबो डिफरेंट ऑफ कलर एंड नेशंस, इंद्रधनुषी भीड़ जहां पर विभिन्न रंगों और देशों के लोग आ पहुंचे हैं। साउथ अफ्रीका इज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, दक्षिण अफ्रीका की पहली गैर नॉन रेशियल, गैर नस्लवादी गवर्नमेंट, सरकार की स्थापना समारोह में भाग लेने के लिए। एक बार हिंदी पढ़ें। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन पेट्रोरिया। उद्घाटन समारोह का आयोजन सुंदर सभागार में हुआ था, यानी एम्फी थिएटर में हुआ था, जिसका निर्माण यूनियन बिल्डिंग पेट्रोरिया ने करवाया था। दशकों से यहाँ गोरों का शक्ति प्रदर्शन करती रही, अर्थात दशकों तक यहाँ अंग्रेजी शासन रहा। और अब यहाँ दृश्य इंद्रधनुषी भीड़ का, जहाँ विभिन्न रंगों और देशों के लोग आ पहुंचे हैं दक्षिण अफ्रीका की पहली गैर नस्लवादी सरकार की स्थापना समारोह में भाग लेने के लिए। ऑन दैट लवली autumn day, I was accompanied by my daughter Jenani. On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president then. पतझड़ के उस सुहाने दिन में, लिखा हुआ है ऑन दैट लवली एटम डे, पतझड़ के उस सुहाने दिन में, आई वॉज accompanied by my daughter जेनानी, मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ था, ऑन द पोडियम, मंच पर। सबसे पहले मिस्टर डे क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, सबसे पहले डी क्लर्क को द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। देन थैबो, इसके बाद थोबो मैम्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। थोबो मैम्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। व्हेन इट वाज माई टर्न, तब इसके बाद मेरी बारी आई। आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशंस and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. मैंने संविधान का सम्मान करने और आत्मसात करने की शपथ ली। आई लिखा हुआ है, क्या लिखा है? When it was my turn, जब मेरी बारी आई, I pledged, मैंने शपथ ली, to obey and uphold the constitution and devote myself to the well-being of the republic. तो मैंने संविधान का सम्मान करने और आत्मसात करने की शपथ ली, स्वयं को गणतंत्रता उसके लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया, डिवोट कर दिया, समर्पित कर दिया। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड, एकत्रित अतिथियों और दूरदर्शन के माध्यम से जो देख रहे सारी दुनिया को मैंने कहा, मैंने संबोधन किया। आई एड्रेस्ड टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू
newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Today all of us do by our presence here. क्या कहा? आज हम सब यहाँ उपस्थित होकर एक नई जन्मी स्वतंत्रता को आशा और वैभव प्रदान करते हैं. क्या कहा? टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर. हम सब यहाँ उपस्थित होकर के कन्फर ग्लोरी वैभव को एंड होप टू और नई आशा को न्यूबॉर्न लिबर्टी नई स्वतंत्रता. आज हम सब यहाँ उपस्थित होकर एक नई जन्मी स्वतंत्रता को आशा और वैभव प्रदान करते हैं. Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. एक असाधारण एक्स्ट्रॉर्डनरी असाधारण मानवीय त्रासदी ह्यूमन डिजास्टर लिखा है. मानवीय त्रासदी जो कि कुछ अधिक दिनों तक चली, उससे बाहर आकर हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व होगा. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for a human dignity. हमें जिन्हें अभी कुछ समय पहले तक बहिष्कृत कर दिया गया था, क्या कर दिया गया था? आउटलॉ, बहिष्कृत कर दिया गया था. लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले तक. टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट the nations of the world on our own soil. उन्हें आज एक अद्भुत सम्मान प्रदान किया गया है. मैं अपनी धरती पर विश्व भर के राष्ट्रों की मेजबानी करने का हम धन्यवाद करते हैं अपने उन सभी सम्मानीय विश्वव्यापी अतिथियों का जो यहाँ आकर इस देश के लोगों से मिलकर न्याय के लिए, शांति के लिए और मानव के आत्मसम्मान के लिए जनमानस को विश्व का आनंद लेने आए हैं. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the operation of one by another. अब यहाँ पे क्या कहा है? कभी नहीं और कभी नहीं. ये सुंदर धरती फिर कभी एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति द्वारा शोषण का गवाह नहीं बनेगी. शोषण का गवाह नहीं बनेगी. आगे लिखा है, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. लेट फ्रीडम री रेन. गॉड ब्लेस अफ्रीका. मानव द्वारा प्राप्त स्वच्छ अभिप्राप्ति का सूर्य भी अस्त ना हो. स्वतंत्रता का साम्राज्य हो. अफ्रीका को ईश्वर का आशीर्वाद मिले. बात समझ में आ गई होगी. आगे इसके क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चंस आपको मैं लिख दे रहा हूं. ये आंसर आप फाइंड आउट करेंगे. इसी में से क्वेश्चंस लिखे दे रहा हूं. जल्दी करें और फटाफट इसको नोट कर लें. Where did the ceremonies take place? Question number 1. Where did the ceremonies take place? Can you name
any public building, any public building